बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे संदेश को देखने वाले, सुनने वाले प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक और मौका ऐसा दिया मेरे जीवन में कि आपके साथ परमेश्वर का वचन में से कुछ बात बता सकूं, आत्मिक जीवन के विषय के बारे में कुछ बात कर सकूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज इस समय मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो विषय यह है, क्या आपने अपने आत्मिक जीवन में एक रूपांतर या फिर एक परिवर्तन पाया हुआ जीवन के लिए आपने क्या अपना जीवन को समर्पण किया है कि नहीं। इसको अंग्रेजी में मैं इस प्रकार कहूंगा, आर यू कमिटेड फॉर अ ट्रांसफॉर्म लाइफ, और या फिर रूपांतर पाया हुआ एक जीवन के लिए क्या आपने समर्पण किया है कि नहीं। शुरुआत में मैं आपके बीच में एक वचन पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद, क्योंकि मेरा आज का जो संदेश है उस वचन के ऊपर आधारित होगा, और इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम लोग ऐसा एक समय में जीवन बिताते हैं जब मसीही जीवन का एक प्रमुख विषय, जिसको मैं कहूंगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुए बनाऊंगा। और यीशु मसीह ने जब इस दुनिया से स्वर्गारोहण करने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस प्रकार कहा कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और तुम चेले बनाओ। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि यीशु मसीह का जो बुलाहट एक व्यक्ति के प्रति यह है कि वो एक चेला बने, एक डिसाइपल बने। लेकिन अक्सर लोग क्या है कि अपने आप में एक विश्वासी के रूप में या फिर अपने जीवन में मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद या फिर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक असलियत में एक चेला बनने का या फिर एक डिसाइपल होने के विषय में कई बार वो ध्यान नहीं रखते। इसलिए मैंने आपसे सवाल पहले पूछा कि आपने अपने जीवन में एक रूपांतर, एक परिवर्तन या यीशु मसीह के सच्चा चेला होने का लिए अपने जीवन को क्या समर्पण किया है कि नहीं। देखते हैं हम लोग आगे कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी होता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था। आपने सुना होगा गुरु शिष्य के बारे में। एक गुरु होता था, उसका चेला या फिर उसका शिष्य होता था। तो क्या होता है कि शिष्य या फिर चेले का अपने जीवन का मकसद यह है कि मुझे मेरे गुरु के समान बनना है। और एक बात और आप देखते हैं कि ये जो चेला होता है या जो शिक्षक होता है वो हमेशा ही ऐसा नहीं रहता। लेकिन जब गुरु को पता लग जाता है कि इस चेले ने जो मुझसे सीखना था सब कुछ सीख चुका है, वो बढ़ चुका है, उसका जीवन में बढ़ोतरी हुई है, तो उसको जाने देता है। तब तक वो उस अपने गुरु के पीछे पीछे वो जैसा करता है। गुरु यदि 5 बजे उठता है तो चेला भी 5 बजे उठेगा। उसी रीति से अपने जीवन का, एक चेले का या एक शिक्षक का जीवन का मकसद यह होता है कि मुझे मेरे गुरु के समान बनना है और जो मेरा गुरु करता है वैसा मुझे करना है। लेकिन मसीहत में कई बार हम लोग यीशु मसीह के वचन में
जो शिक्षाएं हमें मिलती है, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, सब बातें मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। वचन के अनुसार, जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा है, जो कि रोमियो की पत्री में, हमारा मन और हमारे सोच विचारों को बदलने के लिए हम लोग कई बार तैयार नहीं होते। जो बातें हमें आसान लगती है करने के लिए, उसको हम करते हैं, और कई बार इसके कारण आत्मिक जीवन में एक प्रभावशाली आत्मिक जीवन, या जिसको मैं कहूंगा कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने वाला एक आत्मिक जीवन हम कई बार बिता नहीं पाते, या फिर दूसरे लोगों के बीच में एक नमूने का जीवन हम कई बार बिता नहीं पाएंगे। मैं इसके बारे में आपके साथ आज बात करना चाहूंगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज बर्ना। वो अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति है। वो अक्सर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं लोगों के विषय में। उन्होंने एक बार एक खोज किया। उन्होंने जो अपने खोज में उनका विषय था कि क्या कारण है कि विश्वासी लोग, कलीसिया में जाने वाले लोग अपने जीवन में ये जो डिसाइपलशिप या फिर यीशु मसीह का चेला होने में या फिर अपने जीवन को परिवर्तित करने वाला इस विषय में लोग इतना सीरियस क्यों नहीं है, लोग इतना ज्यादा ध्यान उसके प्रति क्यों नहीं देते, क्यों कई बार मसीह लोग अपने जीवन को बहुत आसानी से लेकर चलते हैं। वो लोग अपने बिल्कुल जैसा एक साधारण व्यक्ति अपना जीवन बिताते हैं वैसे बिताते हैं। उनमें फर्क इतना होता है कि जो विश्वासी लोग हैं वो कलीसिया जाते हैं, अपना दशमाइश देते हैं कई बार, या फिर अपनी बंदगियों में जाते हैं, दुआ में जाते हैं। उससे बढ़कर उनके जीवन में कोई बदलावट नहीं है, उनके बीच में कोई, जिसको कह सकते हैं कि कोई चेंज या फिर कोई रूपांतर उनके जीवन में नहीं है। आप एक दफ्तर में चले जाएं, एक मसीह और गैर मसीह के बीच में कोई फर्क नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई बदलावट नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो मसीह के जीवन में कुछ कमी है। तो इस व्यक्ति ने जब एक खोज किया उसके विषय में, जब उसने रिसर्च किया, बहुत लोगों के साथ उन्होंने बातचीत किया, तो उसमें से कुछ कारण बाहर निकला, उसको मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। 4 कारण मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने एक कारण जो अक्सर लोगों ने बताया वो ये है कि उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में या परमेश्वर ईश्वरीय विषय में इतना कोई ज्यादा महत्व वो लोग नहीं देते, या फिर एक पैशन उनके अंदर नहीं है परमेश्वर के विषय में। उनके अंदर इतना प्यार नहीं है परमेश्वर के बारे में। हाँ, मसीह को तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के प्रति उनके अंदर वो असलियत में जो जितना वो सीरियस होना है उस विषय में, जितना उनको ध्यान देना है वो देते नहीं, उनके अंदर है नहीं वो जो पैशन, लैक ऑफ पैशन। दूसरा एक उन्होंने रीजन लोगों ने बोला, लोग बहुत व्यस्त है, पीपल बहुत बिजी है, बहुत काम है भाई, बहुत बिजी है लोग, बहुत बिजी रहते हैं, इतना बिजी है, नौकरी में बिजी है, अपने नौकरी के कारण व्यस्त है, या फिर अपने कामकाज में इतना व्यस्त है, घूमने जाना होता है, छुट्टियां मनाने जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। सुबह से उठकर 24 घंटे, कई बार कई लोग कहते हैं अरे भाई दिन में 24 घंटे से बढ़कर हो तो कितना अच्छा होता, परमेश्वर ने एक दिन 48 घंटे का बना लिया तो कितना अच्छा होता। लोग बहुत व्यस्त है, उनके पास आत्मिक विषयों के बारे में, आत्मिक बातों के विषय में उनके पास टाइम नहीं है। तो दूसरा कारण उन्होंने ये बोला कि बहुत लोग व्यस्त है। तीसरा उन्होंने एक बात बोला, बहुत हम सोचने की जरूरत है। हम लोग कई बार संतुष्ट रहते हैं उन विषयों के कारण जिसका कोई फल नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे कलीसिया में ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसका कोई फल नहीं है, जिसका हमारे आत्मिक जीवन के साथ भी कोई फल नहीं होगा, ऐसे बातों में हम बहुत कायम रहते हैं, उसमें बहुत खुश रहते हैं, हम बहुत संतुष्ट रहते हैं और हम उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा किसी के घर चले जाना, फालतू में बातें करके बैठना, ऐसी बातों में लोग अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं, बहुत टाइम बिताते हैं, और ऐसे बातों से लोग संतुष्ट है। और चौथा कारण उन्होंने ये कहा कि वो लोग अच्छी अच्छी बातें, या फिर मैं इस प्रकार कहूंगा अच्छी अच्छी प्रोग्राम्स, गुड एक्टिविटीज, जो कि रूपांतर का एक जीवन के बारे में हमें जागृत नहीं करती, ऐसे बातों से वो लोग खुश है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। घरों में बंदगियां होती है, कॉटेज मीटिंग होता है, और ऐसी बातें होती है, कई प्रकार हम लोग जाते हैं आते हैं। ऐसी प्रोग्राम्स, हमारे मसीहत में ही ऐसे प्रोग्राम्स जो कि एक व्यक्ति को उसके जीवन को परिवर्तन करने के लिए चुनौती नहीं देता, ऐसी बातों से लोग खुश हैं।
लोग खुश हैं, हम जाते हैं संडे को चर्च में, इतवार को हम हर संडे जाते हैं चर्च में, हम आते हैं, इसी से लोग खुश हैं। तो इन्होंने ये कहा कि रूपांतर पाने वाला एक जीवन या फिर एक परिवर्तन पाया हुआ एक जीवन ना होने का कुछ कारण बताया। लोग बहुत व्यस्त है, लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति ईश्वरीय जो एक जागृति नहीं है, और लोग ऐसी बातों से खुश हो जाते हैं और वो लोग अपने कलीसिया में और सब बातों से तृप्त है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने इस प्रकार कहा अंत में, जब तक हम लोग अपने जीवन में जैसा हम अपने जीवन को बिताते हैं उसमें एक परिवर्तन के लिए अपने जीवन को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। तो हो सकता है आज आप एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो कर लिया, जो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करके काफी टाइम हो गया, लेकिन आपके जीवन में एक रूपांतर नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलावट नहीं आया, आप जैसे जीवन बिताते हैं वैसे ही है, आप में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे चलते हुए मैं आपको बीच में कुछ बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में हम देखते समय बहुत प्रकार के सुसमाचार को हम सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग बहुत सुसमाचार को प्रचार करते हैं, लेकिन हमें यह बात पता करना है कि असली सुसमाचार क्या है। सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार असलियत में क्या कहता है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा, सिर्फ क्षमा देने वाला सुसमाचार। कई लोग इस प्रकार के बारे में प्रचार करते हैं जिसमें सिर्फ आपको फायदा मिलता है, आपको छुटकारा मिलता है, आपके विषय के बारे में जो सुसमाचार है। उसमें लोग कहते हैं कि भाई आप यीशु के पास आइए, आपका पाप क्षमा हो जाएगा, आपके सब काम सफल हो जाएंगे, और सिर्फ यही है। वो लोग सोचते हैं कि मसीहत जीवन जो है सिर्फ यही है, मैंने यीशु को तौबा किया, मेरे जीवन में समस्या था, मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, मैंने तौबा किया, बपतिस्मा भी ले लिया, अब मेरा जीवन क्या है, मेरा जीवन ऐसा ही जाना है, इससे बढ़कर मेरे मसीही जीवन में कुछ भी नहीं है। तो कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मसीही जीवन इतना ही है। दूसरा एक बात बताना चाहता हूं कि लोग ऐसे भी है जो विचार करते हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बढ़ोतरी हो जाएगी इसके अंदर। लोग सोचते हैं ऐसे कि अरे अपने आप आत्मिक जीवन में बढ़ जाएंगे हम लोग, हमारा आत्मिक जीवन है ऐसे ही बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं। आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तीसरा मैं का सुसमाचार हम लोग खास से बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार या फिर अभिवृद्धि का सुसमाचार, जिसमें लोग सिर्फ पाने के विषय में लगे हुए हैं, करने के विषय में उनको कुछ नहीं करते, सोचते भी नहीं है। उनका विचार यह है कि मैंने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, अब सब कुछ मुझे मिल जाएगा, मेरा मकान बड़ा होगा, सब कुछ मुझे बड़ा मिल जाएगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ मुझे मिलना है, उससे बढ़कर उनके जीवन में और कोई बात नहीं है। फिर एक और भी कई प्रकार के समाचार लोग विश्वास करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में हमें जो चाहिए, हमारा फायदा, यही लोग सोचते हैं। ऐसा कई लोग हैं ऐसे जो सोच विचार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, हां जरूर प्रभु आपको छुटकारा देता है, प्रभु आपकी पापों से मुक्ति देता है, आपको माफी देता है, ये सब कुछ देता है। लेकिन इससे भी बढ़कर है, आपको मैं कहना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5, 6 और 7 अध्याय को पढ़िए। उसमें से हमें मालूम पड़ता है कि जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो सुसमाचार हमें बताती है कि हमारा जिंदगी एक नम्रता का जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर हमें कहती है कि नम्रता मतलब एक ह्यूमिलिटी का या फिर एक समर्पण। दूसरा बात यह है कि समर्पण का जीवन होना चाहिए, इट शुड बी ए लाइफ ऑफ सबमिशन। समर्पण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि ये जो हमारा जीवन है ये एक ओबीडियंस का जीवन होना चाहिए, या फिर प्रभु का वचन को पूरी से मानने का एक जीवन होना चाहिए। और कहना मानना, प्रभु का वचन को मानने को या उस विषय को आप अपने जीवन में किसी और विषय के साथ बदलिएगा नहीं। कई बार लोग कहते हैं अरे भाई हम तो गाना गाते हैं, या हम प्रचार करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं। इन सारी बातों को आप प्रभु का वचन के मानने के साथ तुलना ना करना, ना उसको बदलना। यह मत कहना कि मैं कलीसिया जाता हूं इसलिए मुझे हर बात मानने की जरूरत नहीं है प्रभु का, लेकिन आपको प्रभु की वचन जो कहता है उसको मानना पड़ेगा। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, ये जो जिंदगी है उसके अनुसार जो जिंदगी है, ये एक सैक्रिफाइस का जिंदगी है या एक त्याग का जिंदगी है।
आपको बहुत सारी बातें त्यागना पड़ेगा अपने जीवन में, बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा नम्रता का जीवन है ये जीवन, ये एक समर्पण का जीवन है, आज्ञा मानने का जीवन है पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से, और ये एक त्याग का जीवन है। लेकिन कई बार लोग इन बातों के बारे में ध्यान नहीं देते, वो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है ये बातों के बारे में। एक व्यक्ति का और मैं जिक्र करना चाहूंगा इस समय, एक बहुत बड़ा लेखक है जिनका नाम है A.W. टोसर। उन्होंने एक बार अपनी एक किताब में एक चीज बताया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो इस प्रकार कहते हैं कि क्या आपने ध्यान दिया कि कितने जगहों पर कितने लोग जागृति के विषय में दुआ करते हैं, बहुत ज्यादा जागृति के विषय में वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, फिर भी बहुत कम जागृतियां हुई है। मैं जो कह रहा हूं रिवाइवल के विषय में, हम देखते हैं कि लोग बहुत रिवाइवल के लिए बहुत दुआ करते हैं। लेकिन वो कहता है, वो व्यक्ति जो इस प्रकार कहते हैं कि भाई मेरा यह मानना है, मैं ये विश्वास करता हूं कि यदि हम प्रार्थना को आज्ञाकारी बनने के विषय के साथ बदल दे तो वो काम नहीं करेगी। प्रार्थना, हम प्रभु का वचन का आज्ञा ना मानते हुए हम सिर्फ दुआ में लगे रहें और प्रार्थना में लगे रहें तो उसका कोई फल आएगा करके शक है करकर वो व्यक्ति कहते हैं जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हुई है उसको आज्ञा हम ना माने, जितना मर्जी हम बेदारी के लिए दुआ करें, मुश्किल है बेदारी अपने आप आना, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने वचन को छोड़कर काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। जहां पर पवित्रता के बारे में लोग ध्यान नहीं करते, जहां पर अधर्म या फिर जहां पर लोग अपने चाल चलन में कुकर्म में चलते हैं, जो लोग अपने चाल चलन में ठीक नहीं चलते, आप जितना मर्जी जो भी करें, जितना मर्जी प्रेयर रैली या फिर प्रार्थना का बहुत बड़ा रैली आप अरेंज करें, उसको आप लोगों को बुलाएं, फिर भी बेदारी होना मुश्किल है करके ये व्यक्ति ने कहा। यदि आप सोचेगा तो कितनी सच बात है ये। कई बार हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कर हम संतुष्ट हो जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन प्रभु का वचन में जो बातें बताई है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देना चाहता हूं। मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7वें अध्याय, मैंने जैसे आपको कहा, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर किसी स्त्री के ऊपर और गलत रीति से तुम देखोगे तो तुम व्यभिचार कर चुके। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है, लेकिन हम उस बात को कई बार मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम लोग इसी रीति से हम देखा था, छोटी छोटी बातें जो प्रभु का वचन हमें बहुत स्पष्ट रीति से सिखाते हैं उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो हम आगे चलते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मसीह के जीवन में एक रूपांतर पाया हुआ जीवन या फिर एक परिवर्तन पाया हुआ जीवन के लिए लोग अपने जीवन को कई बार समर्पण नहीं करते। तो जॉर्ज मैकडोनल्ड करके एक व्यक्ति है, उन्होंने इस प्रकार ऐसा कहा, क्या आज आपने कुछ काम इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभु ने कहा नहीं करना, और क्या आपने आज ऐसा कुछ काम किया क्योंकि प्रभु ने आपको कहा कि आप वो काम करना है? मतलब क्या है? क्या आपका जीवन में संपूर्ण रीति में प्रभु यीशु मसीह का वचन के आधारित या वचन के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, जब आप डेली, अगर आप एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल रोज पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आप रोज बाइबल अपने जीवन में नहीं पढ़ेंगे आपका आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो जब आप बाइबल में से पढ़ते हैं, जब आपका वचन में से आप अध्ययन को ध्यान करते हैं, मनन करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो बात परमेश्वर आपसे कहती है, परमेश्वर आपसे कहता है जिस विषय के बारे में, जब वो बात आप के ध्यान में आता है, क्या आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं परमेश्वर के वचन के सामने, यह कहते हुए कि प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूं, मैं अपने जीवन को रूपांतर करना चाहता हूं, मेरे जीवन में एक परिवर्तन के लिए मैं चाहता हूं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत मुश्किल है। एक और व्यक्ति है, उन्होंने इस प्रकार कहा, जो मसीहत में एक चेला बनने का समर्पण एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो जो मसीहत है वो बेकार है। मैं बताना चाहूंगा, मसीह के पीछे आप जीवन बिताते हैं, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने का एक निर्णय आपने नहीं लिया, एक समर्पण आपके जीवन में नहीं है, वो चेला बनने का, जैसे मैंने कहा गुरु शिक्षक की तरह यीशु मसीह हमारा गुरु, परमेश्वर का वचन के आधारित पर हमारे वचन को परिवर्तन करने का एक स्वभाव हमारे अंदर नहीं है तो बहुत मुश्किल है। कई लोग ये भी सोचते हैं
चेला बनना तो जरूरी नहीं है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकते। तो आज मेरा जो विषय है, आप अपने एक साधारण जीवन, ये जो साधारण मसीही जीवन, उससे बढ़कर एक पूरा समर्पण का मसीही जीवन के लिए आप अपने जीवन को समर्पण करें। मैं आपको और भी बात बताना चाहता हूं, खास रूप से इन समयों में इस विषय के बारे में क्यों इतना समस्या है। हम देखते हैं कि अभी हम एक आजाद देश में रहते हैं, हमारे पास आजादी है, और कई बार लोग अपनी आजादी में अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल की जो आधुनिक सुविधाएं इतनी बढ़ चुकी है, हम देखते हैं इंटरनेट है, बच्चे लोग, नौजवान लोग, बड़े लोग सब इंटरनेट के पीछे लगे हुए हैं। इतनी सारी आधुनिक अवस्था इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे शारीरिक मनुष्य को तृप्त करने वाली बहुत सारी, हमारे जीवन में अभिलाषा है, हमारे जीवन में पाप लेकर आने वाली बहुत सारी बातें इस दुनिया में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, और पाप का जो पाप को उत्पन्न करने वाला बहुत सारी बातें हमें दुनिया में मिलती है। और अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले टाइम में या पहले समयों में जब लोग, कलीसिया में जो लोग थे, उनके जीवन में एक डिसिप्लिन था, उनके जीवन में एक नियम था, चाहे प्रार्थना के विषय में हो, चाहे बाइबल अध्ययन करने के विषय में हो, उनके जीवन में एक डिसिप्लिन था, पूरा नियम था। लेकिन आजकल वो नहीं मिलते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके पारिवारिक जीवन में, क्या आपका पारिवारिक प्रार्थना होता है निरंतर आपके जीवन में? उसके प्रति आपको एक पूरा डिसिप्लिन है आपके जीवन में? लेकिन हम लोग आजकल पाते हैं कि वो नहीं है। पहले लोग आत्मिक विषयों को सबसे प्रथम स्थान देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आत्मिक बातों को उन्होंने एक साइड में बना लिया। लोगों के जीवन में अपना नौकरी, उनकी बातें, उनके दोस्त, वो सब प्रथम स्थान पे उन्होंने रखा है, और परमेश्वर और आत्मिक विषयों को उन्होंने साइड में रख लिया है इतवार के लिए। और कलीसिया में हम संडे को जाते हैं तो इतवार के मसीह लोग बन गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का योजना आपके प्रति वो नहीं है। अगली एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पहले समय में लोग परमेश्वर के पीछे जब अपना जीवन बिताते थे, तो सब बातें परमेश्वर के प्रति उनका प्यार है, उसमें से उत्पन्न होकर सब कुछ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप तीसरा पीढ़ी या चौथा पीढ़ी या दूसरा पीढ़ी का विश्वासी हो, चाहे आपके, हो सकता है आपके माता पिता पहले विश्वासी थे और आपने तो कलीसिया में अपने बचपन से जाना शुरू किया। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में सचमुच एक व्यक्तिगत संबंध है प्रभु यीशु मसीह के साथ? यदि नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना एक व्यक्तिगत संबंध कायम करें, और किसी चीज को फॉर्मेलिटी में ना करें, करना है इसलिए ना करें, बल्कि हर बात जो आप आत्मिक जीवन में करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य आपका परमेश्वर के प्रति जो प्यार है वो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं कहता हूं कि आपको जरूरत है कि आप प्रभु से दुआ करें और अपने जीवन को जरा मुड़कर देखें। मैं क्या कहना चाहता हूं, समय आ चुका है कि मसीही लोग या विश्वासी लोग ज्यादा समय अपने आत्मिक जीवन में एक रूपांतर या बदलावट के लिए वो ज्यादा ध्यान दे, उसके लिए वो प्रार्थना करें, उसके लिए वो ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि अब ऐसा एक टाइम आ चुका है, ऐसा एक समय आ चुका है जब लोग इस दुनियादारी के पीछे इतना बह चुके हैं, दुनियादारी में इतना बढ़ चुके हैं कि उनके और दुनिया के लोगों के बीच में कोई बदलावट, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। इस समय हमें जरूरी है कि लोग अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करें। यीशु मसीह का जो उपदेश, यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दिया, उसको वाकई में अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार अपना जीवन बिताएं, उसके लिए एक निर्णय लें। उसके लिए अगर आपको प्रार्थना करना है, आप प्रार्थना उसके लिए करें। ऐसा एक समय पहुंच चुका है। आपने, जब हम गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 19वें पद में हम इस प्रकार देखते हैं, पौलुस गलातियों के लोगों को इस प्रकार कहते हैं, मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाएं, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जजा की सी पीड़ा सहता हूं। पौलुस कहता है, जब तक मसीह तुम्हारे अंदर पूरी रीति से
पूरी रीति से रूप ना बन जाएं, या फिर उसका कहना है कि यीशु मसीह आपके जीवन में पूरी रीति से आपका जीवन ऐसा बदल ना जाए, तब तक मैं क्या करता हूं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है आपके साथ, यीशु मसीह में हमारा जो बढ़ोतरी है उसका आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आता है जब आपका स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के समान बदलना है। जो चीजें आज आपको अच्छी लगती है वो चीजें परमेश्वर के वचन अगर उसके खिलाफ में है तो आपके जीवन से उसको दूर करना है। जो चीजें आज आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसको करो, वो बातों को हमारे जीवन में लेकर आना है। हमारे जीवन में एक लिस्ट होना चाहिए, ना का लिस्ट और हां का लिस्ट। एक लिस्ट है नो का लिस्ट और यस का लिस्ट। हां के लिस्ट में जो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए वो सब परमेश्वर का वचन में हां कहा हुआ बातें होनी चाहिए, और ना के लिस्ट में वो बातें होनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन में ना कहा हुआ विषय। क्या आपने इस रीति से अपने जीवन को समर्पण किया है ताकि इस पीढ़ी में, इस युग में या आपके समय में जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर एक परिवर्तन का जीवन या एक रूपांतर आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोग देख सकें? यदि नहीं है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को समर्पण करें ताकि प्रभु यीशु मसीह का वचन और ईश्वरीय प्रवाह आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। क्या करना चाहिए हमें? इस संदेश के अंत में जाने से पहले, आप लोगों के लिए दुआ करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यदि सचमुच आपने अपने जीवन में अभी तक एक रूपांतर, एक समर्पण नहीं किया, या फिर एक बदलावट के जीवन के लिए आपने अपने जीवन को समर्पण नहीं किया, उसके लिए आप कुछ प्रयत्न नहीं करते, उसके लिए आप बाइबल को अध्ययन नहीं करते, तो आप अपना जीवन को जरा मुड़कर देखें, अपने आत्मिक जीवन को मुड़कर देखें, आपके आत्मिक जीवन के नींवों पे जरा आप मुड़कर देखें। रिविजिट योर फाउंडेशंस। आप अपने जीवन को दोबारा देखें और इस बात को समझें कि एक परिवर्तन पाया हुआ जीवन, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के ज्योति हो, और यीशु मसीह ने फिर कहा कि तुम नमक हो, और तुम्हारा जीवन के द्वारा दूसरे लोग प्रभु का धन्यवाद करना है, परमेश्वर का नाम का महिमा करना है तुम्हारे जीवन को देखकर। इसलिए अपने जीवन में एक परिवर्तन या एक रूपांतर के लिए आप अपने जीवन को समर्पण करें। दूसरी चीज, उस प्रकार का एक जीवन के लिए आपको जो करना है उसको आप करें। जो चीजें आपके जीवन से दूर करना है उसको दूर करें। अगले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जीवन बिजी हो सकता है, व्यस्त जीवन आप बिताते हैं, लेकिन इसके बीच में भी आप समय ढूंढ निकालें। अगर नहीं निकालते तो अब निकालें, ताकि ये जो रूपांतर का जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो आपके जीवन में, वो हर दिन चलता रहे। क्योंकि आप 80 साल जीवन बिताएं, चाहे 90 साल बिताएं, चाहे 60 साल बिताएं, हर दिन आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर को आपसे कहने के लिए नई बातें हैं। कभी भी अपना व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन और व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन को पीछे ना फेंकें। कई लोग कई बार क्या है, मसीह की सेवा में इतना व्यस्त है कि उनके पास मसीह के लिए टाइम नहीं है। लोगों को सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए वो इतना व्यस्त है कि उनके पास टाइम नहीं है यीशु मसीह के चरणों पर बैठने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के चरणों पर बैठते नहीं है, आप व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का वचन को अध्ययन या मनन नहीं करते, उसके बावजूद आप बहुत सारी बातें करें तो भी बहुत चांसेस है कि आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल निराशजनक और रूपांतर ना पाया हुआ अवस्था में हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में आप एक बदलावट देखना चाहते हैं, एक रियल रूपांतर आप देखना चाहते हैं, तो आपको खुद प्रभु के चरणों पर समय बिताना। यदि ऐसा एक स्वभाव आपके जीवन में नहीं है तो मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि एक समय, एक निश्चय, एक फिक्स टाइम निकालें आपके जीवन में जब आप प्रभु के चरणों पर बैठेंगे, प्रभु की वचन को सुनने, पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अपने जीवन में, अपने आप में एक निर्णय आपको लेना है कि मेरे जीवन में एक रूपांतर मुझे चाहिए, मुझे एक बदलावट का जीवन चाहिए। निरंतर मुझे प्रार्थना करना है। तो
हो सकता है आपके जीवन में आप वचन के अनुसार एक जीवन, मैं इसको इस प्रकार कहूंगा, बिब्लिकल कल्चर या फिर वचन के अनुसार का एक जीवन का रीति, या फिर वर्ल्डली कल्चर, दुनिया रीति से अपना जीवन को बिताने वाला एक अनुभव, इन दोनों में से आप कैसा जीवन बिताते हैं? मुझे मालूम है मेरे इस संदेश को सुनने वाले अधिकतर भाई बहन लोग, अधिकतर लोग यीशु मसीह को कबूल किया हुआ लोग है, तौबा किया हुआ लोग है, बपतिस्मा भी लिया होगा, हो सकता है आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया हुआ लोग है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में एक रूपांतर के लिए समर्पण किया? अपने जीवन को क्या एक परिवर्तन के लिए, एक बदलावट के लिए आपने जीवन को समर्पण किया है? यदि नहीं किया तो बताना चाहूंगा कि आप अपने आत्मिक जीवन में एक बहुत खास और अहम बात को आप मिस कर रहे हैं या आप उसको खो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में व्यस्त होकर, अपने बातों के पीछे चलकर, दुनियादारी विषयों के पीछे जाकर आप अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें। वाकई एक गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जिसमें शिष्य या फिर चेला अपने गुरु के अनुसार बनना चाहता है, गुरु जैसा करता है वैसा करना चाहता है और गुरु के अनुसार सब कुछ करना चाहता है, वैसा एक भावना हमारे मन में आए कि हमारा गुरु यीशु मसीह ने जो मार्ग हमें दिखाया, जो राह उसने दिखाया, जो वचन यीशु मसीह ने बताया हमें, उसके अनुसार एक जीवन हम बिताने के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करें। और जैसे कि मैं अंत में फिर से वो वचन पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में हमने पहले भी पढ़ा था कि पौलुस कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और फिर कहते हैं पौलुस, इस संसार के सदृश ना बनो, इस दुनिया में जैसा लोग चलते हैं वैसा मत चलो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल डालो, या चाल चलन बदलता जाए। हमारे चाल चलन में हमारे मन को बदलना है, हमारे चाल चलन को बदलना है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको या करते आगे बढ़ सकें। तो हमारे चाल चलन में एक बदलावट आना, यह बदलावट कब आएगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। इस समय मैं आपसे अंत में फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मसीह हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्या सचमुच आपका जीवन में एक रूपांतर मुझे पाना है, बदलावट आना है? इस विषय के बारे में आपने ध्यान से सीरियसली सोचा है कि नहीं? क्या आपने बहुत गंभीरता से इस विषय के बारे में सोचा है कि नहीं? अगर नहीं सोचा है तो इस संदेश को सुनने के बाद आप इस विषय के बारे में एक निर्णय लें। आप अपने जीवन में कहें, प्रभु मैं 1 साल या 5 साल 10 साल हो गए आपके पीछे जीवन बिताता हूं, मैं कलीसिया में जाता हूं, गिरजा में जाता हूं, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में कोई रूपांतर नहीं है, मेरे और दुनिया के लोगों के बीच में कोई बदलावट नहीं है, मेरा जीवन जैसा दुनिया के लोग बिताते हैं वैसा बिताता हूं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने जीवन को समर्पण करें और आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ाएं। प्रार्थना आपके जीवन में प्रभु के चरण में बैठने का एक स्वभाव आप होना चाहिए। आपके जीवन में निरंतर स्थिरता के साथ प्रार्थना करने का एक स्वभाव होना चाहिए। जब परमेश्वर की आत्मा आपको कहे आपके जीवन से कुछ बात हटाएं, उसको हटाने के लिए, और कुछ बात परमेश्वर की आत्मा जब आपसे कहें कि आपके जीवन में जोड़ें, उसको जोड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार दुआ करना चाहते हैं तो अभी आप मेरे साथ दुआ कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर आते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस संदेश को, इस वचन को सुना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग अपने आत्मिक जीवन में एक बदलावट के लिए समर्पण नहीं किया, तौबा किया,
सब कुछ किया, लेकिन अभी तक परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको मानने के लिए, एक स्थिर प्रार्थना का जीवन के लिए, एक स्थिर आपका वचन मनन करने का, ध्यान करने का विषय में अभी तक जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं जा पा रहे हैं, प्रभु मैं उनके लिए दुआ करता हूं। प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, आपका सामर्थ उनके जीवन में हो, मदद कर ताकि वो लोग अपने जीवन में एक बदलावट का जीवन बिता सकें, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर दूसरे लोग आपकी नाम की महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूं आपके हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन में आप अनुग्रह देकर उनके जीवन में एक बदलावट का जीवन बिताने के लिए आप आशीष दे रहे हैं। इस समय आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको बरकत दें। आपके समय में, आपके जीवन में एक रूपांतर, एक परिवर्तन पाया हुआ जीवन बिताने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। धन्यवाद। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपना लो। पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपना लो। हमारे साथ तुम भी ये गाओ कि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ओ गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है।